आयुर्वेद में विचारों का आदान प्रदान संभाषा परिषदों द्वारा होता है। इसी तरह सर्वप्रथम संभाषा परिषद हिमालय की रमणीय घाटी में देवता समान ऋषियों के बीच हुई थी, जिसका विषय था सतयुग के बीतने के बाद अकाल उत्पन्न हुए रोग, उनके उत्पत्ति कारण और उनके उपाय। आप सबकी जिज्ञासा को और न बढ़ाते हुए आइए देखते हैं प्रस्तुत नाटक आयुर्वेद अवतरण। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेद प्रजापतिम अजिग्रहत् सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान् मुनिन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण ध्यान करके दक्ष प्रजापतियों को ग्रहण कराया। दक्ष प्रजापतियों ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था। अश्विनी कुमारों ने उसे देवराज इंद्र को पढ़ाया था। दूसरी ओर पृथ्वीलोक पर मनुष्य जीवन का दृश्य कुछ और ही था। हे प्रभु, देखिए इस पीड़ित गर्भवती माता को। देखिए जीवन और मृत्यु के संघर्ष में पराजय को निकट से महसूस कर रहे ये रोगी, और उससे भी अधिक उनके लाचार स्नेहियों को, जिन्होंने समस्त मानव जात ने आपको पूजा, आपकी अर्चना की, आपको देवता समान माना, पूरी श्रद्धा से आपका स्मरण किया। क्या हमारी श्रद्धा में कोई खोट रह गई? क्या अपने भक्तों का कष्ट देखकर आपका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ? क्या पृथ्वीलोक की यही रीत है? क्या यही हमारा अंत है? अध्ययन, धार्मिक व्रताचरण और जीवन में विघ्न डालने वाले रोग उत्पन्न हो गए थे। तब प्राणियों पर दया भाव को महत्व देकर पुण्य कार्य करने में संलग्न महर्षिगण जैसे कि अंगिरा, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, आत्रेय तथा अन्य महर्षिगण हिमालय की गोद में एकत्र हुए और रोगों के उपशमनार्थ विचार विमर्श करने लगे। मनुष्यों के लिए यह महान विघ्न उपस्थित हो गया है। क्या मानव जात की व्यथा हमारी व्यथा नहीं है? क्या वो हमारी प्रजा नहीं है? उनकी व्यथाओं का हरण करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। सतयुग के अंतिम चरण में जब से लोभ ने जन्म लिया है, वहीं से रोगों की उत्पत्ति शुरू हुई। लोभ के जन्म से धर्म भी लुप्त होने लगा है। इन्हीं कारणों से क्रमशः प्राणियों की आयु में भी क्षय होने लगा है। अतः उन रोगों के शमन के लिए क्या उपाय है? क्या कोई है जो इस कार्य में हमारी सहायता कर सके? यह कहकर ऋषिगण ध्यान मग्न हो गए। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन आयु है। इस आयु का आश्रय यह शरीर है और वही दूसरी ओर रोग उस शरीर, आरोग्य तथा कल्याणकारी जीवन के नाशक है। तब महर्षियों ने ध्यान चक्षु से यह देखा कि देवराज इंद्र ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। देवराज इंद्र ही देवताओं के स्वामी और रक्षक है, और वही रोगों की शांति का समुचित उपाय बताएंगे। 100% सत्य है आप ऋषि महोदय। महारानी सची के पति और हजारों आंख वाले सुरेंद्र अब हमारे दीप समान दोरक है। यह तो अब तय है कि देवराज इंद्र ही हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन रोग प्रशमन के संबंधी प्रश्न के लिए उनके पास जाएगा कौन? ऋषियों के समक्ष यह विपदा आ खड़ी थी कि देवराज इंद्र के समक्ष प्रश्नवाहक बनकर
चाहेगा कौन? कौन है इतना सामर्थ्यवान जो समस्त जनजीवन के प्रश्नों को वाचा दे सके? कौन है वो? कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या इस संसार में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो इस कार्य के लिए खुद को काबिल समझे? जिन्होंने रोगों के उपशमनार्थ विचार विमर्श करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, जो सार्वभौम तथा सर्वकालिक है, जो महाव्रत का पालन करनार है, जो परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म तथा स्वकर्तव्य पालन में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्त है, दुर्गुणों का परित्याग कर धार्मिक कार्यों द्वारा सद्गुणों का ग्रहण करने वाले महान महर्षि भरद्वाज यहाँ पहुँचे। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छा। कोई कुछ कहे उससे पहले ही महर्षि भरद्वाज बोले, हे महर्षिगण, मैं भरद्वाज सौभाग्यवत इस कार्य को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को सक्षम समझता हूँ। मुझे मनुष्य जाति की सहायता करने का अवसर दे। हमें आपके कर्म सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं है। आप ही काय, वाक और मन की शुद्धता से परिपूर्ण है। आप ही इस कार्य की परिपूर्णता के लिए श्रेष्ठ है। आपके तप, ज्ञान, बल और सत्वगुण त्रिकाल में सत्य माने जाते हैं। आप ही रोगों का निवारण करने के लिए सक्षम हैं। मैं वचन देता हूँ कि जनजीवन की समस्याओं का समाधान लेकर ही लौटूंगा। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप समस्या का उपाय लेकर ही लौटेंगे। फिर तो सभी ऋषियों ने भरद्वाज को इंद्र के पास जाने के लिए नियोजित कर। भरद्वाज इंद्र के भवन पहुंचे। देवराज इंद्र की जय हो। नमस्कार महर्षि भारद्वाज, आपको यहाँ अपने दरबार में देखकर हम प्रसन्न हुए। बल नामक असुर का नाश करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी देवताओं के राजा इंद्र आप ही पृथ्वीलोक के कष्टों के निवारक है। मुनि भारद्वाज, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हमारी प्रजा कोई संकट में है? क्या हम हमारी प्रजा के दुखों से अज्ञात हैं? हे प्रभु, प्राणी मात्र को भयभीत करने वाले, त्रास और संताप देने वाले रोग आज उत्पन्न हो गए हैं। हे महर्षि भारद्वाज, संसार का यह नियम है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी अवश्य होगा। इसीलिए हे देवादिदेव इंद्र, उन रोगों की शांति का यथोचित उपाय का मुझे उपदेश दीजिए। हे बुद्धिमान भारद्वाज, मैं आपकी बुद्धि की विशालता की प्रशंसा करता हूँ। जनजीवन के प्रति आपके उदार भावना देखकर हम प्रभावित हुए। मैं आपको पृथ्वी पर होने वाले रोगों का एकमात्र निवारक, ऐसे आयुर्वेद का सम्यक उपदेश कर रहा। और इस तरह से महर्षि भरद्वाज आयुर्वेद का सम्यक ज्ञान देवराज इंद्र से प्राप्त कर पृथ्वीलोक पर उपस्थित हुए। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला,
तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। हे स्वामी भारद्वाज, क्या हमारे दुखों का निवारण है? अवश्य हे पुत्र, आयुर्वेद ही सभी दुखों का निवारण है। हे महर्षि भारद्वाज, मैं आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान चाहता हूँ, जैसे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद हमें कैसे उपयोगी है, यह आयुर्वेद रोगों से हमारा कैसे रक्षण करेगा और किस तरह से हमें रोगों से मुक्त करेगा। हे मुनि आत्रेय, मैं आपकी जिज्ञासा समझ सकता हूँ। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। आप आइए मेरे साथ। इस तरह विशाल बुद्धिमान भरद्वाज ने अनादि और अनंत शाखाओं वाले त्रिसूत्र समस्त आयुर्वेद को देवराज इंद्र से ग्रहण कर तल्लीनता के साथ यथावत समस्त आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय को उपदेशित किया। तत्पश्चात महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले अपने 6 शिष्यों जैसे ऋषि अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी को प्रजा की हित और आयु को बढ़ाने वाले आयुर्वेद का ज्ञान निर्देशित किया। आयुर्वेद का उपदेश पुनर्वसु आत्रेय से लेने के बाद भी अग्निवेश आदि शिष्यों के मन में कुछ प्रश्न उपस्थित थे, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि स्वस्थ ऋतु के नियमों का पालन करने पर भी व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, दोष प्रकोपित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? रोगों का निवारण भी आयुर्वेद का प्रयोजन है, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। सामान्य व्याधि के लिए मैं काय चिकित्सा बताता हूँ। महर्षि आत्रेय काय चिकित्सा के बारे में कुछ कहें उससे पहले ही उत्सुक शिष्यों ने और प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या बालकों की व्याधियों के लिए आपके पास कोई चिकित्सा है? जो लोग संतान से वंचित है, क्या उनकी समस्या का कोई समाधान है? विष की वजह से अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो तो उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में शक्य है? क्या आयुर्वेद में व्याधि के प्रतिबंधक उपाय है? इन सभी प्रश्नों का समाधान कुछ इस तरह से हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। आयुर्वेद के 8 अंग काय बाल ग्रहोद्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान 8 अंगानि तस्याहु चिकित्साएषु संश्रिता। मुनि के उपदेश में कोई अंतर नहीं था, परंतु शिष्यों की अपनी अपनी बुद्धि में विशेषता थी। इन 6 शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान होने के कारण आचार्य अग्निवेश ने सर्वप्रथम आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया। स्वर्ग में स्थित देवर्षियों और देवताओं ने परमर्षियों द्वारा दिए गए साधुवाद को सुना और परम प्रसन्न हुए। आनंद से विवल होकर प्राणियों ने जो स्नेह भरा गंभीर साधुवाद घोषित किया, वह आकाश में व्याप्त होकर तीनों लोकों में प्रतिध्वनित हो उठा। हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताय।